हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द JEE नीट अकेडमी। आप सभी का स्वागत है इस पढ़ने पढ़ाने के महफिल में। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट देखा था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। हालांकि कल का लेक्चर काफ़ी छोटा था। मैं चाहता था कि ये आज का जो हमारा टॉपिक है परसेंट कंपोजिशन ऑफ एटम, परसेंट कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट, इसे हम अलग से रखें और इसके लिए अलग वीडियो हो। तो इसलिए कल का वीडियो छोटा रहा और आज का भी वीडियो छोटा ही रहेगा, क्योंकि आज हम लोग सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं परसेंट कंपोजिशन क्या होता है। अब परसेंट कंपोजिशन होता क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम लिखें कि H2O, तो इसमें कितने एलिमेंट है? एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, दो तरह के एटम है इसमें, एक हाइड्रोजन एटम और एक आपका ऑक्सीजन एटम। तो अगर हम इसमें कहें कि हाइड्रोजन कितना परसेंट है और ऑक्सीजन कितना परसेंट है, तो अगर हम इसे निकालना चाहें तो हम कैसे निकाल सकते हैं? या फिर अगर NaCl है, इसमें हम Na को देखें कितना है और Cl को देखें कितना है, तो इसी को हम जो निकालने का प्रोसेस होता है उसी को हम लोग परसेंट कंपोजिशन बोलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग कैसे निकालते हैं परसेंट कंपोजिशन को। तो सबसे पहले परसेंट कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट की अगर हम बात करें तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल और पार्टिकल इनटू मोलर मास और एटॉमिक मास। अपॉन टोटल मोलर मास। यानी परसेंट कंपोजिशन निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल चाहिए जिस एलिमेंट का हमें कंपोजिशन निकालना है, और उसका मोलर मास अपॉन टोटल मोलर मास। तो फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम लोग देख लेते हैं कि एग्ज़ाम्पल के लिए अगर देखें हम लोग H2O को अगर देखें कि इसमें H का परसेंट क्या होगा और O का परसेंट क्या होगा। तो अगर हम हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना चाहें और ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना चाहें तो सबसे पहले हम टोटल निकालते हैं कि वाटर का टोटल मोलर मास क्या होता है। यानी 1 × 2 + 16, या आपका 18 मोलर मास आ गया आपका वाटर का। अगर हाइड्रोजन का देखें तो हाइड्रोजन का मोलर मास 1 × 2, ऑक्सीजन का अगर देखें तो 16। तो अगर हम परसेंट H का देखें कितना होगा, तो 1 × 2 अपॉन 18, और परसेंट हम लोग निकाल रहे हैं तो इंटू 100 होगा। आप लोग यहाँ पे भी 100 होगा, क्योंकि हम लोग परसेंट निकाल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसे हम अगर कट करें तो 9 हो जाएगा
और इसको अगर करें तो 11.11% होगा। अगर हम इसी तरह से ऑक्सीजन का निकालना चाहें तो ऑक्सीजन का क्या होगा, 16/18 × 100 तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारा आ जाएगा 88.89%। या तो इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं या फिर 100 से घटा के भी हो सकता है, निकाल सकते हैं, क्योंकि कोई भी परसेंट होगा, परसेंट कभी भी 100 से ज़्यादा नहीं होगा। अगर एक 10% होगा तो दूसरा 90% होगा, लेकिन ये 100 में तभी हम घटाएंगे जब यहाँ पे 2 एटम थे। अगर 3 होता तो फिर हम पहले 2 को निकालेंगे और तीसरे को 100 से घटा के निकालेंगे। और 100 को अगर नहीं, वो अलग मेथड है, लेकिन आप इस तरह से, ये उनका मेथड है, आप प्रॉपर मेथड से भी इसे निकाल सकते हैं। तो एक और हम अगर एग्ज़ाम्पल लें तो देखते हैं कि इसे हम कैसे निकालते हैं। अगर हम ले लें C6H12O6 में परसेंट C, परसेंट H एंड परसेंट O क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम मोलर मास निकाल लेते हैं। मोलर मास ऑफ C6H12O6। तो ये तो मैं आप लोगों को कितनी बार निकाल के बताया है, फिर भी चलिए मैं एक बार निकाल देता हूँ फिर से। 1 × 12 प्लस, तो ये आपका हो जाएगा 180। तो अगर हम परसेंट निकालें, परसेंट C, तो कितना हो जाएगा, 12 × 6/180 × 100। यानी ये आपका आ गया 40%। उसी तरह से अगर हम परसेंट H निकालना चाहें तो क्या होगा, यानी 1 × 12/180 × 100। तो ये 15 से डिवाइड हो जाएगा। और इसको अगर हम देखें, ये आपका हो जाएगा 6.66% हाइड्रोजन हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम परसेंट ऑक्सीजन निकालना चाहें तो ये आपका हो जाएगा 16 × 6/180 × 100। तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 15, यानी ये आपका हो जाएगा 53.33%। 53.33%। तो आप इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रख सकते हैं कि आपने जो ये निकाला ये सही है या गलत है। तो इसको चेक करने के लिए आप इन तीनों को जोड़ेंगे। अगर 100 से कम या ज़्यादा होता है तो यानी आपने इस पर कहीं ना कहीं गलती किया है। ये हमेशा जोड़ के 100 आना चाहिए, क्योंकि परसेंट ना तो 100 से ज़्यादा हो सकता है और ना ही 100 से कम हो सकता है। तो आई होप कि आपको परसेंट कंपोजिशन समझ में आया होगा। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। मैं आपको 3-4 क्वेश्चन देता हूँ,
आप लोग परसेंट कंपोजिशन निकाल के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जो सबसे पहले बताएंगे और सारे क्वेश्चन का आंसर देंगे, मैं उनका नाम अगले लेक्चर में ज़रूर लूँगा। तो मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन है NaOH। NaOH में आपका Na O और H का परसेंटेज बताना है आपको, यानी Na परसेंट O और परसेंट H। और दूसरा है आपका CCl4, इसमें परसेंट C एंड परसेंट Cl का बताना है। तीसरा है आपका H2SO4 का बताना है, इसमें H का परसेंट बताना है, S का परसेंट बताना है एंड O का परसेंट बताना है। और चौथा है आपका CaCO3, इसमें आपको परसेंट Ca का बताना है, परसेंट C का बताना है एंड परसेंट O का बताना है। तो आई होप कि आप लोग इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और ध्यान से अगर नहीं सॉल्व करें तो फिर से इस लेक्चर को दोबारा देखें, आपको समझ में आ जाएगा। और सॉल्व करने के बाद आप इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस तरह की वीडियो आपको पूरी केमिस्ट्री का मैं दे सकूं। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।